हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 2, दैट इज रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अभी तक हम यहाँ पे बात कर रहे थे पॉलिनेशन कैसे होता है। आज हम बात करेंगे कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसे हुआ। देखिए, सारी चीज़ें सीक्वेंस में चल रही हैं। पहले हमने जाना कि गैमीट का फॉर्मेशन कैसे होगा, उससे पहले हमने ये भी जाना था कि जो फ्लावर है उसका स्ट्रक्चर कैसा है। उसके बाद हमने गैमीट फॉर्मेशन जाना। अब गैमीट का जब ट्रांसफर हुआ उसे हम पॉलिनेशन कह रहे हैं। पॉलिनेशन के बाद यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा और फर्टिलाइजेशन में यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन भी होगा। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा और एम्ब्रियो से ही सीड का फॉर्मेशन होगा। तो आज के सेशन में हम जानेंगे कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन यहाँ पे किस प्रकार से हुआ है। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो क्लास अभी तक हमने ये बात की है कि एक जो फ्लावर होता है, फ्लावर का कौन कौन सा स्ट्रक्चर होता है, उसमें मेल और फीमेल पार्ट कौन कौन से होते हैं। फिर हमने जाना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की जब भी बात हो रही थी हम यहाँ पे पॉलन ग्रेन की बात कर रहे हैं, और मेगास्पोरोजेनेसिस की जब भी बात होगी हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, फीमेल गैमीट की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात हम कर चुके थे। उसके बाद ये आपको डायग्रामेटिक वे में दिखाया गया कि किस प्रकार से फीमेल गैमेट का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। और नेक्स्ट हमारे पास आया था पॉलिनेशन। अब क्या हुआ, गैमीट का फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया। हम ये सारी चीजें क्या पढ़ रहे हैं, हम रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन ही हम उसे क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन के लिए, यानी कि नर और मादा युग्मक के संलयन के लिए यहाँ पे पहले नर और मादा युग्मक को बनना पड़ेगा, जो कि हमने अभी तक बना लिया है। अब संलयन होने के लिए क्या होगा, यहाँ पे ट्रांसफर होगा। चाहे यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, यहाँ पे क्या होता है, जो मेल गैमेट है वो मेल पार्ट से फीमेल पार्ट में क्या होगा, ट्रांसफर होगा, जिसे हम पॉलिनेशन कह रहे हैं। अब मैंने आपको कहा था कि पॉलिनेटिंग एजेंट भी आपसे पूछे जाते हैं। विंड के थ्रो होता है, एयर के थ्रो होता है, बर्ड के थ्रो होता है यहाँ पे, और वाटर के थ्रो होता है। ये सारे क्या है, पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं। अब पॉलिनेटिंग एजेंट को आपको ये देखना है कि किस, अगर यहाँ पे हवा के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं, वाटर के द्वारा हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं। क्योंकि ये हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, तो ये आपको क्या करना है, घर से पढ़ के आना है। यहाँ पे हमने पढ़ा था पॉलिनेशन के बारे में। अब हमने देखा था कि क्या क्या अडेप्टेशन होते हैं पॉलिनेशन में। जैसे कि अगर पॉलिनेशन हो रहा है, क्या होता है पॉलिनेशन, परागण की प्रक्रिया किसे कहते हैं, जब परागकण एंथर से स्टिग्मा में चले जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, परागकण कहते हैं, परागण की प्रक्रिया कहते हैं। परागण जब होगा तो पराग कणों में कुछ यहाँ पे चेंजेस आएंगे। सबसे पहले अगर हवा के द्वारा यहाँ पे पॉलिनेशन हो रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन है उनका जो नंबर है बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि हवा के माध्यम से क्या है, पॉलन ग्रेन स्टेमेन से स्टिग्मा में जा रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसी श्योरिटी नहीं होती है कि सारे के सारे जो पॉलन ग्रेन है वो स्टिग्मा तक पहुंच ही जाएंगे, पॉलिनेशन हो ही जाएगी। तो क्या होता है, अगर अधिक संख्या में पॉलन ग्रेन बनेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ ना कुछ जो पॉलन ग्रेन है उनसे पॉलिनेशन वहाँ पे हो ही जाएगा। इस प्रकार से बहुत सारे यहाँ पे क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं। तो आपने क्या देखा, क्या क्या एडेप्टेशन आते हैं पॉलिनेशन में। आपने यहाँ पे देखा वाटर पॉलिनेशन और यहाँ पे इंसेक्ट पॉलिनेशन, क्या क्या यहाँ पे होते हैं। फिर हमने बात की है आउटब्रीडिंग डिवाइस की। हमने कहा है कि यहाँ पे ऑटोगैमी को रोकने के लिए, यानी कि स्वपरागण को रोकने के लिए कुछ ऐसी मेथड यहाँ पे डेवलप हुए हैं जिससे कि क्रॉस पॉलिनेशन यहाँ पे हुआ है, यानी कि स्वपरागण को रोकने के लिए क्या क्या हमने बात की थी। पहला हमने कहा था कि यहाँ पे क्या होगा, जो मैच्योरेशन टाइम है, मैच्योरेशन टाइम में डिफरेंस आ जाएगा, यानी कि जो परिपक्वता का समय है किसका, पिस्टिल और स्टेमेन का, यानी कि स्त्री केसर और पुंकेसर के परिपक्वता के समय में यहाँ पे बदलाव आ जाते हैं। तो इस वजह से भी यहाँ पे क्या होता है, स्वपरागण नहीं हो पाता है। दूसरा हमने कहा कि यहाँ पे अगर एक लिंगी पौधा हो जाए, यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो जाए, तो वहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन की, यानी कि स्वपरागण की जो संभावना है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है। तीसरा हमने कहा कि जो उनकी पोजीशन है, यानी कि जो पिस्टिल और स्टेमेन है, यानी कि स्त्री केसर और पुंकेसर है, उनकी जो स्थिति है वो क्या हो, अलग हो जाए। जैसे कि एग्जाम्पल में हमने कहा था कि अगर स्टिग्मा बहुत बड़ी हो जाए, स्टिग्मा क्या है, बहुत बड़ी हो गई है, और पॉलन यहाँ पे स्टेमेन जो है वो बहुत छोटे रह गए हैं, तो यहाँ पे भी क्या होगा है, होता है, पॉलिनेशन की प्रक्रिया नहीं हो पाती है।
फोर्थ हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि क्या होता है, कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं कि जब उसी का पॉलन ग्रेन, हमने क्या बात की है, जब उसी का पॉलन ग्रेन उसी की स्टिग्मा में चला जाता है तो ये जो पौधा है ये पॉलन ग्रेन को डिटेक्ट कर देता है। यहाँ पे जब पॉलन ग्रेन चला गया, स्टिग्मा ने डिटेक्ट किया कि ये मेरा ही पॉलन ग्रेन है। अब जब इसने ये ऐसा डिटेक्ट कर लिया है तो ये क्या करता है, इसे रिजेक्ट कर देता है, यानी कि यहाँ पे पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होता है, पराग नलिका यहाँ पे नहीं बनती है। और जब तक पराग नलिका नहीं बनेगी, जो मेल गैमीट है वो वहाँ पे फीमेल गैमीट के पास नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये हमने पढ़ा था आउट ब्रीडिंग डिवाइस के बारे में। चलिए, अब हमने पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन पढ़ा है, तो अभी अभी हमने जो चीज कही है वही पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन है, यानी कि पॉलन ग्रेन का पिस्टिल से जो इंटरेक्शन होता है उसे ही हम क्या कह रहे हैं, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन कह रहे हैं। पॉलन क्या है, पॉलन ग्रेन है जिसके अंदर मेल गैमीट है। पराग कण का जहाँ पे जो स्त्री केसर के साथ जो इंटरेक्शन होता है वही पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन कहलाता है। अब आप ये देख रहे हैं, ये क्या है, स्टिग्मा है, यानी कि वर्तिकाग्र है। वर्तिकाग्र पे आप ये क्या देख रहे हैं, ये है पॉलन। ये आपको क्या दिख रहे हैं, सारे ये रेड कलर के हैं, ये है पॉलन। अब पॉलन यहाँ पे क्या होगा, जो पिस्टिल है वो पहचानती है पॉलन को कि, देखिए दो चीजें अभी हमने कही हैं। हमने कहा है कि जब आउट ब्रीडिंग कभी कहीं भी कोई कोई जो पौधा होता है वो स्वपरागण को रोकने के लिए अपने ही परागकण को क्या करता है, एक्सेप्ट नहीं करता है, वो एक अलग है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जितने भी प्लांट हैं वहाँ पे जो पिस्टिल होगी वो पहले जो पॉलन ग्रेन वहाँ पे आएगा वो उसे डिटेक्ट करेगी कि ये मेरी ही स्पीशीज का पॉलन ग्रेन है। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था, हमने कहा था कि मैंगो का अगर ये स्टिग्मा है तो ये पहचानेगी कि पॉलन ग्रेन मैंगो का ही है या नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, अगर ये मैंगो का पॉलन ग्रेन है तो यहाँ पे ये क्या बन रही है, पॉलन ट्यूब बन रही है, यानी कि पराग नलिका बन रही है। क्या हुआ, यहाँ पे पराग नलिका बननी शुरू हो गई। क्या होगा, पराग नलिका बन गई। हमने कहा कि ये जो पॉलन ग्रेन है इनके अंदर दो मेल गैमीट होते हैं। इनके अंदर क्या होगा, दो मेल गैमीट होते हैं, एक ये आ गया है और एक ये आ गया है, दो मेल गैमीट होते हैं। ठीक है, जब हमने पढ़ा था यहाँ पे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, वहां पे हमने क्या देखा था, जो जेनरेटिव सेल थी, जेनरेटिव सेल में फिर से डिवीजन हुए और जेनरेटिव सेल में दो न्यूक्लियस वहां पे बन गए हैं, वही है ये मेल गैमेट। आपको पीछे की चीजें भी याद रखनी है, भूलना नहीं है, क्योंकि हमारे जो चैप्टर होते हैं वो लेंथी होते हैं, तो आपको क्या करना है, पूरी प्रोसेस को आपको याद रखना है। ये दो मेल गैमेट हो गए। अब इनमें से एक मेल गैमेट तो क्या करेगा, इस एक्स सेल के साथ फ्यूज हो जाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन कहेंगे। ध्यान रखिए, हमने कहा ये हमारे पास ओव्यूल आ रखा है, ये हमने इस ओव्यूल का डायग्राम बनाया है। ठीक है, ओव्यूल में हमने कहा कि यहाँ पे क्या है, अब ये हमारे पास एग सेल आ जाती है। ये जो बीच वाली सेल है ये एग सेल है और इसे ही हम फीमेल गैमेट कह रहे हैं। हमने ये डिटेल में पढ़ा था। अब एग सेल के दोनों ओर जो सेल होती है उसे सिनर्जिड कहते हैं। इनके जस्ट अपोजिट में ये जो तीन सेल हैं उसे हम सिनर्जिड कहते हैं। ये दोनों सेल क्या है, एंटीपोडल सेल हैं। ये जो डायग्राम है इसे हम डिटेल में देख चुके थे। अभी आपको सिर्फ इतना देखना है कि जो फीमेल गैमेट है वो कहाँ पे है। हो गया। अब क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे मेल गैमीट आ रहे हैं, दो मेल गैमीट आ रहे हैं, तो मेल गैमीट कहाँ से एंटर होंगे, ये पराग नलिका है, ये पराग नलिका इस प्रकार से आ रही है और यहाँ पे क्या है, दो मेल गैमीट हैं, एक मेल गैमीट ये है और एक मेल गैमीट ये है। ठीक है, अब हमने क्या कहा, जो फर्स्ट वाला मेल गैमीट है वो किससे फ्यूज कर जाएगा, वो यहाँ से आके वो एक्सेल के साथ फ्यूज कर जाएगा। इस प्रकार से इसने क्या किया, एक्सेल के साथ फ्यूज कर दिया है, किसने, एक इनमें से एक मेल गैमीट ने। अब एक्सेल के साथ फ्यूज करके इसने क्या बना दिया है, आप जानते हैं कि यहाँ पे क्या बन जाएगा, जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा, जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम क्या कह रहे हैं, फर्टिलाइजेशन हम इसे कह रहे हैं। सिंपल सी बात है। अब क्या होगा, दूसरा जो मेल गैमेट है उसके साथ क्या होगा, दूसरा मेल गैमेट आएगा और वो क्या करेगा, यहाँ पे ये जो पोलर न्यूक्लियाई है यहाँ पे फ्यूज कर जाएगा। ठीक है, ये पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज कर जाएगा। अब इसे क्या कह रहे हैं,
यहाँ पे हमने इसे क्या कहा, फर्टिलाइजेशन कहा। और जब जो दूसरा मेल गैमीट है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज कर जाता है तो इसे हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, यानी कि द्विनिषेचन। अब ध्यान दीजिए, जाइगोट में अगर हम देखें कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होगा जाइगोट में, हम कह रहे हैं 2n। ध्यान दीजिए, जब अगर हम गैमीट की बात करते हैं तो गैमीट में जो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो हाफ होता है। यही हमने पढ़ा था, हमने कहा था जब गैमीट बने होंगे तो गैमीट में ये जो गैमीट है यहाँ पे n है, ये भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे भी n है, दोनों में n है, ठीक है। जब ये एग सेल था तो इस एग सेल में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो भी n है, यानी कि हैप्लॉइड जिसे हम कह रहे हैं, हैप्लॉइड का मतलब है कि आधे नंबर यहाँ पे क्रोमोसोम के हैं, ठीक है। अब एग सेल भी आधी थी, n था, और यहाँ पे जो मेल गैमीट था वो भी क्या था, n था। दोनों जो फ्यूज हुए जाइगोट बनाया, जाइगोट n प्लस n क्या हो गया है, 2n हो गया है, फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए डबल फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ, डबल फर्टिलाइजेशन में क्या था, यहाँ पे दो न्यूक्लियस थे, दोनों क्या थे, एन थे, दोनों यहाँ पे क्या थे, एन थे। अब तीसरा यहाँ पे मेल गैमीट आ गया है तो ये भी क्या था, एन था, तो क्या होगा यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम 3n यहाँ पे स्टेज आ जाती है, ठीक है। इस सेल में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम आएगा वो क्या आएगा, 3n यहाँ पे हो जाता है। अब 3n ने क्या, यहाँ पे क्या होगा, जो जाइगोट है, जाइगोट किस में यहाँ पे डेवलप होगा, एम्ब्रियो में, भ्रूण में यहाँ पे डेवलप होगा। ये ध्यान दीजिए, ये जो जाइगोट है ये एम्ब्रियो में डेवलप होगा, और यहाँ पे जब हमने डबल फर्टिलाइजेशन हुआ है, 3n स्टेज यहाँ पे आई है, ये आगे जाके क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म बनाएगा, ठीक है। एंडोस्पर्म क्या करेगा, यहाँ पे जो एंडोस्पर्म है वो एम्ब्रियो को यहाँ पे नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, यानी कि पोषण प्रदान करेगा, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, इसके लिए हम पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन, अब डबल फर्टिलाइजेशन हम उसे ही कह रहे हैं जो हमने अभी कुछ देर पहले जाना था। तो हमने क्या कहा, जब फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। हमने दो चीजें पढ़ी हैं, जब यहाँ पे जो मेल गैमीट है वो फीमेल गैमीट से फ्यूज करता है, ठीक है, तो उसने क्या बनाया, जाइगोट बनाया। इसे हमने क्या कहा, इसे हमने निषेचन कहा। ये बात आपको क्लियर है। फिर हमने कहा कि जब जो दूसरा मेल गैमीट था उसने जो वहां पे क्या थे, पोलर न्यूक्लियाई थे, पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो गया तो उसने एंडोस्पर्म बनाया। दूसरी चीज हमने क्या कही कि यहाँ पे एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हुआ, और एंडोस्पर्म का जब फॉर्मेशन हुआ तो उसे हमने क्या कहा, हमने कहा इसे डबल फर्टिलाइजेशन कहा या दोहरा निषेचन कहा। दो चीजें हमने कही, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं, हमें पता है निषेचन किसे कहते हैं, फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, क्योंकि हम ये पढ़ते चले आए हैं कि मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन को हम फर्टिलाइजेशन या निषेचन हम कह रहे हैं। डबल फर्टिलाइजेशन को अब हमें ध्यान देना है। तो हमने कहा डबल फर्टिलाइजेशन में यहाँ पे क्या था, दो मेल गैमेट का फ्यूजन हुआ था। पहले ने क्या किया, फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज किया, दूसरे ने क्या किया, पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज किया। ध्यान रखना है, पोलर न्यूक्लियाई क्या कहा था हमने, ओव्यूल बनाया था हमने इस प्रकार से, 3 सेल यहाँ पे थी, 2 न्यूक्लियस यहाँ पे थे, और 3 सेल इस यहाँ पे थे। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एग आ गया है, यानी कि फीमेल गैमेट आ गया है, और इस प्रकार से यहाँ पे जो बीच में था इसे हमने क्या कहा था, पोलर न्यूक्लियाई कहा था। दो यहाँ पे क्या थे, न्यूक्लियस थे। यही हमने कहा था टोटल न्यूक्लियस 8 थे, लेकिन सेल का नंबर यहाँ पे 7 था। क्यों 7 था, क्योंकि एक सेल में 2 न्यूक्लियस थे, उसे ही हम पोलर न्यूक्लियाई कह रहे हैं। पोलर न्यूक्लियाई के साथ जब दूसरे गैमेट ने फ्यूज किया तब उसने एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन किया, और इसी को हम डबल फर्टिलाइजेशन यहाँ पे कह रहे हैं, ठीक है। पढ़ लेते हैं यही चीज। हमने कहा आफ्टर एंटरिंग द वन ऑफ द synergid, each pollen grain release 2 male gametes। कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या होता है, जो सिनर्जिट होती हैं तो सिनर्जिट से ही क्या होगा, जो पॉलन ट्यूब है वो यहाँ पे एंटर करेगा, एंड ईच पॉलन ग्रेन रिलीज 2 मेल गैमीट। हर एक पॉलन ग्रेन में 2 मेल गैमीट होते हैं, वही हम बात कर रहे हैं, ठीक है। 1 मेल गैमीट फ्यूज विद एग, ठीक है। एक जो गैमीट होता है वो एग के साथ फ्यूज कर जाता है, जिसे हम सिंगैमी कह रहे हैं, और एंड अदर मेल गैमीट फ्यूज विद 2 पोलर न्यूक्लियाई। क्या हो रहा है यहाँ पे, पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज कर जाता है, जिसे हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, ठीक है। ट्रिपल फ्यूजन, यहाँ पे फ्यूजन क्या हो रहा है, ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है।
क्योंकि ट्रिपल फ्यूजन क्यों हो रहा है, क्योंकि 3 यहाँ पे क्या है, 3 जो न्यूक्लियस है वो यहाँ पे इंक्लूड है। निषेचन क्या है, फर्टिलाइजेशन क्या है, डबल है, क्योंकि एक फर्टिलाइजेशन तो पहले हो चुका था मेल और फीमेल गैमेट का, और एक फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हो रहा है। तो अगर फर्टिलाइजेशन आएगा तो डबल फर्टिलाइजेशन है, फ्यूजन आएगा तो ट्रिपल फ्यूजन है। ट्रिपल फ्यूजन क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि 3 न्यूक्लियस यहाँ पे इंक्लूड है। ठीक है, टू प्रोड्यूस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यू सेलस। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे कि जब यहाँ पे जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है तो एंडोस्पर्म का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। तो क्या बात कही गई है, सिंस 2 टाइप्स ऑफ फ्यूजन टेक्स प्लेस इन एन एम्ब्रियो सेल द फिनोमिनन इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, 2 प्रकार के फ्यूजन हो रहे हैं। ध्यान रखिए, प्रकार है फ्यूजन का, एक जगह पे क्या है 2 गैमीट प्रेजेंट थे और एक जगह पे क्या है यहाँ पे कि तो 3 न्यूक्लियस प्रेजेंट थे, यानी कि 2 न्यूक्लियस और एक यहाँ पे क्या है मेल गैमीट प्रेजेंट था। तो 2 प्रकार के फ्यूजन है, तो इसीलिए से हम क्या कह रहे हैं, डबल फर्टिलाइजेशन कह रहे हैं। द पेन, पेन क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। ये जो पेन है इसी को यहाँ पे पेन लिखा गया है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूसेलस डेवलप्स इनटू द एंडोस्पर्म एंड जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो। अब ये कहा गया है कि जब यहाँ पे पहला निषेचन हुआ, पहला फर्टिलाइजेशन हुआ, उससे क्या बना, जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा यानी कि भ्रूण बनेगा, और उसी से सीड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और जो डबल फर्टिलाइजेशन हुआ है उससे एंडोस्पर्म बना है, और ये एंडोस्पर्म क्या करेगा, जो एम्ब्रियो है, जो भ्रूण है, उसका पोषण करेगा। तो इसी को हमने क्या कहा, डबल फर्टिलाइजेशन कहा है। बहुत इजी है, बस आपको क्या करना है, इसे समझना है। चलिए, तो यहाँ पे भी सेम आपको यही बात बताई गई है कि प्रत्येक परागकण 2 नर युग्मक छोड़ता है, यानी कि प्रत्येक परागकण में 2 नर युग्मक होते हैं। एक नर युग्मक जो एग होता है, अंडा है होता है, उसके साथ संलयित होता है, और जो दूसरा नर युग्मक होता है वो 2 ध्रुवीय नाभिकों के साथ संलयित होकर ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का उत्पादन करता है। ट्रिप्लॉइड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे 3n है। क्योंकि भ्रूण कोश में 2 प्रकार का संलयन होता है, इसलिए इस घटना को दोहरा निषेचन कहा जाता है। जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूसेलस है, एंडोस्पर्म में विकसित होता है, और जाइगोट, ये क्या है, जाइगोट है, ये है जाइगोट। जाइगोट भ्रूण में विकसित यहाँ पे होता है, इसी को हम क्या कह रहे हैं, डबल फर्टिलाइजेशन कह रहे हैं। अब यहाँ पे हमने कल बात की थी एपोमिक्सिस की, कल हमने क्या बात की थी, एपोमिक्सिस की बात की थी। तो देख लेते हैं कि जो एपोमिक्सिस होता है, हम जानते हैं एपोमिक्सिस में क्या है, बिना फर्टिलाइजेशन के यहाँ पे सीड का जब निर्माण हो जाता है, सीड का फॉर्मेशन हो जाता है। अभी हमने क्या बात की है, देखिए अभी हमने यहाँ पे यही बात की है कि जब मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा, जाइगोट होगा, जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, उसी से बीज का निर्माण हो रहा है। तो नॉर्मल कंडीशन में तो क्या होता है कि जब फर्टिलाइजेशन होगा तभी यहाँ पे बीज का निर्माण होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ फ्लावर में बिना फर्टिलाइजेशन के यहाँ पे क्या होगा, बीज का निर्माण हो जाता है, इसे हम एपोमिक्सिस कहते हैं। ठीक है, क्या बात की हमने कहा ये हमारे पास ओव्यूल है। अब यहाँ पे ये जो एग सेल होती है, यही एग सेल किसमें, जाइगोट में डेवलप हो जाती है। यही चीजें हमने पढ़ी थी कि यहाँ पे क्या होगा, जो एक्सेल है, एक्सेल ही जाइगोट में डेवलप हो जाएगा और उसी से बीज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हमने क्या कहा, विदाउट फर्टिलाइजेशन दिस एग डेवलप इनटू एम्ब्रियो, सो सीड विल फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी कि बीज का निर्माण इसी के बिना होता है। अब एक प्रकार की एपोमिक्सिस क्या होती है, ये हमारे पास क्या है, ओव्यूल आ गया है, और ओव्यूल में ये क्या है, एक्सेल है। यहाँ पे क्या होता है, न्यू सेलस होता है। ठीक है, अब न्यू सेलस के अंदर आती हैं इस प्रकार से, हर साइड से जो न्यू सेलस की सेल है वो अंदर आ जाती हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन कर देती हैं। ये भी जाइगोट का फॉर्मेशन कर रही हैं, ये भी जाइगोट का फॉर्मेशन कर रही है। अब ध्यान दीजिए, जहाँ पे क्या होगा, ओव्यूल के अंदर यहाँ पे अगर एक एग सेल होती है तो एक ही यहाँ पे जाइगोट बनेगा, बहुत सारी अगर वहाँ पे एग सेल होंगी तो बहुत सारे जाइगोट बनेंगे, और जितने जाइगोट बनेंगे उतने यहाँ पे सीड का फॉर्मेशन होता है। तो ये भी क्या है, एपोमिक्सिस का ही प्रकार है। यहाँ पे भी बिना फर्टिलाइजेशन के सीड का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन क्या हुआ, जो न्यू सेलस की जो सेल है वो अंदर आ आके उन्होंने क्या किया, बहुत सारे जाइगोट का फॉर्मेशन कर दिया, और इन्हीं जाइगोट से अब क्या होगा, सीड का फॉर्मेशन होगा। इसे क्या कहते हैं हम, पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। इसी प्रोसेस को हमने क्या कहा था, पॉलीएम्ब्रियोनी कहा था। एग्जाम्पल है इसके सिट्रस।
आपने देखा होगा जो सिट्रस के फ्रूट होते हैं, जैसे कि आपने जितने जो खट्टे फल होते हैं, वहाँ पे आपने बहुत सारे बीजों को देखा है। क्यों इतने सारे बीज होते हैं? क्योंकि वहाँ पे पॉलीएम्ब्रियोनी की सिचुएशन आ जाती है। तो ये हमने पढ़ा था एपोमिक्सिस के बारे में और पॉलीएम्ब्रियोनी के बारे में। साथ ही यहाँ पे क्या आता है, एक और शब्द आता है पार्थेनोकार्पी। इसमें क्या होता है, जो पार्थेनोकार्पी होता है उसमें यहाँ पे हार्मोन इंजेक्ट किए जाते हैं और यहाँ पे क्या होता है, बिना फर्टिलाइजेशन के यहाँ पे फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाता है, फल का निर्माण हो जाता है, लेकिन यहाँ पे बीज का निर्माण नहीं होता है। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, बिना बीज के फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाता है और इसे हम क्या कहते हैं, पार्थेनोकार्पी कहते हैं। एग्जाम्पल आपके पास आता है बनाना। तीनों शब्द आपको ध्यान रखने, एपोमिक्सिस हो गया है, पॉलीएम्ब्रियोनी हो गया है और पार्थेनोकार्पी हो गया है, क्योंकि बहुत बार जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें ये क्वेश्चन आते रहते हैं। सो क्लास आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। आपको जो भी पढ़ाया जाता है वो आपको घर से रिवाइज करके लेके आना है। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।